अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के सिलसिला हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक का, और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व स्केच कैसे किए जाते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अक्सर लोगों के ध्यान में आता है कि कर्व स्केच करना ये कौन सा मसला है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट योर रिजल्ट। ये बिल्कुल ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये कि कुछ जगहों पर जब सवालात आपसे पूछे जाएंगे स्केचिंग में, उन सवालात के जवाब फिर आप नहीं दे पाएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। सो लेट्स सी कि हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे तरीके से देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें स्केचिंग के दौरान जो आपके इल्म में होनी चाहिए। और ये एक टेक्निक है, इसमें सिर्फ खाली ये नहीं है कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दैट्स नॉट द वे। आइए देखते हैं इसका। अब चूँकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम तीन कर्व्स को हम या तीन फंक्शंस को नॉर्मली देखते हैं, एक है साइन और एक कॉस और एक टेन। आज हमारी कोशिश के लिए हम साइन के कर्व को तफसील से डिस्कस करेंगे। जब ये काम हम मुकम्मल कर लेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि कॉस का कर्व और टेंजेंट का कर्व आपके लिए जो है ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि साइन कॉस और टेंजेंट में जो कॉमन रीजन है वो इतना ज़्यादा है कि आपका मेजर पार्ट कवर हो चुका होगा। वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम साइन कर्व को फोकस करेंगे। आइए देखते हैं सर जी क्या सिलसिला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे कहा जाए अगर इस कर्व को स्केच कीजिए y = sin x, और जो आपने स्केच करना है वो 0 से लेकर 360 की रेंज में स्केच करना है। जो काम मैं अब करने जा रहा हूँ ये काम मैं पहली और आखिरी मर्तबा कर रहा हूँ, मतलब मैं पहली और आखिरी मर्तबा टेबल बना रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी टेबल नहीं बनाऊँगा। बगैर टेबल के हम इस कर्व को स्केच किया करेंगे। आइए जी, हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। एक्स की और वाई, एक्स की वैल्यूज रखेंगे 0, 90, 180, 270 और 360। ये वैल्यूज हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ये वैल्यू 1 बाय 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाऊँगा और साइन का यानी वाई की वैल्यू आती चली जाएगी। जब आप यहाँ 0 रखते हैं तो रिजल्ट बनता है सरकार 0, 90 रखेंगे तो 1 आएगा, 180 रखेंगे तो फिर 0 आता है, 270 रखेंगे तो -1 आएगा, और 360 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 रिजल्ट बनता है। नाउ अब जब मैं इसको स्केच करता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आइए पहले वो देख लेते हैं, फिर अपना सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। So 0 degree, 90, 180, 270 and 360. X-axis, your y-axis, +1 and -1. G. 0 and 0, this is your first point. 90 and 1, this is second point. 180, 0, this is third point. 270 and -1 third, and this is the fifth point. तो आपने देखा हमने ये पांचों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। जब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, इट्स फ्री हैंड, इट्स अ कर्व। ये मेरे सामने एक कर्व आ जाता है। अच्छा, अब इस कर्व में मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस इक्वेशन में भी लिखी हुई हैं। आइए देखते हैं वो चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड रोटेट कर रहा है। पहले ये एक्स एक्सिस से शुरू होता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है, फिर एक्स एक्सिस पर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर वापस एक्स एक्सिस के गिर्द घूम वापस आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कर्व। एक्सिस ऑफ द कर्व, तो कर्व जिस लाइन के गिर्द घूम रहा है उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कर्व। ठीक है जी। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि ये कर्व अपने एक्सिस से जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे भी आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है यहाँ पर
दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जेना वैली। फिर आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ 90, फिर दोबारा इसका एक्सिस पर आया, फिर उतना नीचे गया, फिर एक्सिस पर आया। जब ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो ये कर्व फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा। मतलब ये हुआ कि ये साइकिल आपकी दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। आई रिपीट माई वर्ड, ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये 360 डिग्री के बाद रिपीट होना शुरू हो रही है। मतलब ये जो एक साइकिल मुकम्मल हो रही है ये 360 डिग्री में कंप्लीट हो रही है। दिस इज कॉल्ड पीरियड। तो completion of a cycle called period। और हमने क्या नोट करा 360 डिग्री में, और यूं कह सकते हैं हम, और साइकिल इन 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हमने एक साइकिल मुकम्मल होती हुई देखी यहाँ पर। अब ये अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है जो यहाँ पर ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमें दिखेगी नहीं वो चीज़, बट हमें अपने जहन में रखनी होगी जो हमारे काम को आसान कर देगी। सजाना पहले वो क्या चीज़ है, और कीजिए कि हमारे पास 5 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे जिनको हमने ग्राफ पर प्लॉट किया, और हमने ऑब्जर्व करा कि उन 5 में से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक्सेस पर नज़र आ रहे हैं, जिनमें से ये पहला पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है। यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट लाई ऑन द एक्सेस। तो अगर मैं इसको बात को यूँ कंक्लूड करूँ कि ऑल ऑड नंबर पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन द एक्सेस, तो ये बात गलत नहीं होगी। हम अपने बात भी लिख लेते हैं, ऑल ऑड नंबर पॉइंट्स एक्सेस ऑफ द कर्व। ये एक फीचर और हमें साइन का मिल गया है। अच्छा, एम्पलीट्यूड के हवाले से मैं एक चीज़ और वजाहत दे दूं ताकि ये काम फिर आपके लिए आसान हो जाए, और वो क्या है कि अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ इनिशियल मूवमेंट इज अपवर्ड, और अगर नेगेटिव है तो इसका वाइस वर्सा, यानी इनिशियल मूवमेंट इज डाउनवर्ड्स। इनिशियल मूवमेंट डाउनवर्ड्स हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि सारी तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो इस इक्वेशन में लिखी हैं तो कहाँ लिखी हुई हैं। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि कहाँ लिखी हुई हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि इस कर्व की इक्वेशन को मैंने ज़रा सा उसके अंदर छुपे हुए नंबर्स को हाईलाइट कर दिया है। और हर नंबर का एक मतलब है। क्या है भाई? सबसे पहले इस 1 को देखिए, ये 1 कहता है एम्पलीट्यूड,
यानी जो कोफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है ये एम्पलीट्यूड है आपका, और आप देख सकते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव भी है, इसीलिए इनिशियली यू मूव अपवर्ड, यू कैन सी हियर इनिशियली यू मूव अपवर्ड, और आप देख सकते हैं योर एम्पलीट्यूड इज 1, यू 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन। 1 sin x ये कहता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 360 डिग्री। आपने देखा 360 डिग्री में एक ही साइकिल मुकम्मल हो रही है। यस, तीसरी चीज देखिए, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। आप सोच रहे होंगे ये जीरो क्या है, ये क्या चीज है भाई, अब ये बताए थे आपको। आपको पता है कि एक्स एक्सिस वो लाइन है जहां पर वाई 0 होता है, इसीलिए आपको यहां पर 0 नजर आ रहा है। तो एक्सिस एक्स एक्सिस मीन्स वाई इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई एक्स 0 है। यूं आपने साइन कर्व की स्केचिंग को ध्यान में रखना है। अब हम आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करते हैं ताकि हमारा काम स्केच हो जाए। मैं फिर दोहरा दूं अपनी बात को, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू develop this table. I will use these strategies and apply on the graph. Okay ji, I am going to clear the board so that we can do some practice work, use some examples. y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 1, इसे हमें स्केच करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं स्केच। स्केच करने के लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि हमें पता हो कि एक्सिस क्या है, हमें पता हो एम्पलीट्यूड क्या है, हमें पता हो कि कितनी साइकिल्स बनने वाली हैं। एक छोटा सा काम और भी हम कर सकते हैं जिससे हमारी और आसानी हो जाएगी। तो वो क्या, हम ये जानते हैं कि हमारा एक्सिस 1 पर है। आइए आपको दिखाते हैं। This is x-axis 0 degree, 90, 180, 270 and 360। जैसे कि हम जानते हैं दिस इज अवर एक्स एक्सिस, लेकिन हमारा जो एक्सिस ऑफ द कर्व राइट नाउ दैट हैज बीन शिफ्टेड। ये देखें 1 लिखा हुआ है, अब 1 हमारा एक्सिस ऑफ द कर्व होगा। उस एक्सिस को अलग दिखाने के लिए, एक्स एक्सिस से फर्क करने के लिए हम यहाँ पर डॉटेड लाइन बना देंगे। ठीक है जी, बन गई डॉटेड लाइन। अब द होल कर्व विल बी रोटेटेड ऑन टू दिस कर्व। याद कीजिए, पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट मींस ऑल ऑड नंबर पॉइंट मस्ट बी ऑन द एक्सिस। So this would be on the axis, third point would be on the axis, fifth point would be on the axis. अब बचे आपके पास ये 2 पॉइंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम एक्सिस से ऊपर जाएंगे या एक्सिस से नीचे जाएंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इज +2, इट्स पॉजिटिव। लिहाजा हम यहां से 2 यूनिट्स ऊपर मूव करेंगे, यानी वी विल रीच एट 3। सिमिलरली हम यहां से अब 2 स्टेप नीचे मूव करेंगे अराउंड हियर। अब जब मैं इस कर्व को स्केच करता हूं तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। This is our curve of 2 sin x plus 1. ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इट्स 2 यूनिट अप, 2 यूनिट डाउन। यू कैन सी a whole curve rotating around the axis. आप देख सकते हैं कि आपका कर्व जो है एक साइकिल मुकम्मल कर रहा है 360 डिग्री में, हमें ये भी नजर आ रहा है।
आपने देखा हमने टेबल का इस्तेमाल नहीं किया, आपने देखा मैंने कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करा। यही वो टेक्निक है जो हमें सीखनी है कि बग़ैर टेबल के, बग़ैर वैल्यूज़ के आपने स्केच करके दिखाना है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखिए सरकार, अगर आपसे को पूछे ये बताइए कि इस कर्व की लार्जेस्ट वैल्यू क्या, लीस्ट वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर साफ नज़र आ रहा है लार्जेस्ट वैल्यू 3 है, लार्जेस्ट वैल्यू 3 है, और जो लीस्ट वैल्यू है वो साफ दिख रही है -1। तो फंक्शन की ज़बान में इसे हम रेंज ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। रेंज क्या होता है? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इमेजेस। इमेजेस कैसे आते हैं? डोमेन से आते हैं। यहाँ पर डोमेन कौन है? ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये जो एंगल्स है आपके डोमेन है। इन डोमेन को सब्स्टिट्यूट करते तो इमेज क्या आता है? वाई हो जाता है। आपको पता है कि जब 90 डिग्री डोमेन होगा तो इमेज 3 आएगा, और जो कि लार्जेस्ट होगा तो लार्जेस्ट इमेज आपका हो गया 3, स्मॉलेस्ट इमेज हो गया -1। अच्छा, अब सवाल ये कि क्या ये जो काम हमने किया है, यानी हमने रेंज निकाली है, क्या हर दफ़ा करना होगा? नहीं सर, अगर वो पूछेंगे तो ये काम होगा। नहीं पूछ रहे तो आप नहीं कीजिए। अगर वो नहीं पूछ रहे आपसे तो भैया जी ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, बात क्लियर कर लीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है। पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो ठीक। अब इस सवाल पैदा होता है कि तो हमने ग्राफ को देख कर रेंज निकाली, अगर वो ग्राफ बनाने से पहले रेंज पूछ ले तो फिर हमें क्या करना होगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आइए दिखाते हैं हम क्या करेंगे। देखिए सरकार, ये है आपका एम्पलीट्यूड और ये है आपका एक्सेस। आप एक्सेस से, एम्पलीट्यूड कहता है कितना ऊपर कितना नीचे। जब आप एक्सेस 1 पर खड़े हुए हैं और वहां से 2 ऊपर जाएं तो आप पहुंचेंगे 3 पर, और एक्सेस 1 पे खड़े हैं और आप वहां से 2 नीचे जाएं तो आप पहुंचेंगे -1 पर। देख लीजिए ये आपकी रेंज आ रही है। जी ध्यान रखना होगा आपको। आइए और एग्जाम्पल देते हैं इसी हवाले से ताकि ये चीज़ और बेहतर की जा सके। जी, 2 - 2 sin x, इस कर्व को हमें स्केच करना है। अच्छा जी, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, नॉट नेसेसरी। अगर आपको वैसे समझ में आए तो अच्छी बात है, आप अपनी आसानी के लिए मैं इसे रीअरेंज कर रहा हूँ, यानी कि -2 sin x + 2, जस्ट आसानी के लिए। अब आप देख सकते हैं एक्सेस आपका 2 है, एम्पलीट्यूड आपका 2 है, लेकिन एम्पलीट्यूड के साथ माइनस साइन भी है, एक बात। और दूसरी बात ये, हमें लिखा है यहाँ पर साइन x यानी कि 1x। इसका मतलब हुआ कि एक ही साइकिल बनेगी 360 डिग्री में, यानी कि पीरियड 360 डिग्री होगा। आइए देखते हैं स्केच कैसे किया जाएगा इसको। अच्छा चलिए थोड़ा सा एक और बात पूछ लेते हैं आपसे। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताएं कि ये कर्व जब आप बनाएंगे तो वाई एक्सिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक कर्व जाएगा और वाई एक्सिस पे कम से कम कर्व ये कहाँ तक जाएगा। मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ। तो कैसे जी, आई डिसाइड कर लेते हैं अभी। एक्सेस 2 पे खड़े हैं, एक्सेस आपका 2 पर बना हुआ है, वहाँ से 2 ऊपर जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे 4 पे, यस यू राइट। और अगर आप वहाँ से 2 नीचे आएंगे एक्सेस से तो आप 0 पे चले जाएंगे। मतलब ये लगा में ये समझ में आया कि ये पूरे का पूरा कर्व एक्स एक्सेस के ऊपर बनेगा, एक्स एक्सेस से बिलो नहीं आएगा। ये हमने यहाँ से ऑब्जर्व करा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्रीज, ये हमने एक्सेस। अच्छा, अब चूंकि एक्स पहले तो एक्सेस 2 पर है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो पहले एक्सेस भी ड्रॉ कर लीजिए। फिर दोहरा दूं, डॉटेड लाइन बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक्स एक्सेस से इसमें फर्क किया जा सके।
अब ज़रा याद कीजिए, हमने अर्ज की थी कि जितने भी ऑड नंबर पॉइंट हैं वो एक्सेस पर आएंगे, यानी कि पहला पॉइंट एक्सेस पे, तीसरा पॉइंट एक्सेस पे और पांचवा पॉइंट एक्सेस पर आएगा। अब उसके बाद यहाँ से अब हमें डिसाइड करना है हाउ मच हाई और हाउ मच लो, यहाँ कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है। तो ये बताएगा आपको एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कह रहा है कि आपने 2 यूनिट्स ऊपर या 2 यूनिट्स नीचे जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि हम 2 यूनिट्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो नेगेटिव साइन विल डायरेक्ट यू अबाउट द डायरेक्शन, मतलब ये बता रहा है कि आपको 2 यूनिट्स नीचे की तरफ मूव करना है इनिशियली। यहाँ से जब मैं 2 यूनिट मूव करूंगा तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, चूंकि देखें 1 और 1 2, दूसरा काम। अब यहाँ से मुझे 2 पर जाना होगा, इसका मतलब है कि मैं पहुंच गया यहाँ 4 पे पहुंच गया। आपका जो कर्व बन रहा है, सॉरी मैंने फोन गलत जगह लगा दिया, यहाँ अब आप देख सकते हैं ये आपका साइन कर्व तैयार हो गया है और आप नोट कर रहे हैं कि ये कर्व रिवर्स साइकिल उल्टी साइकिल चला रहा है, यानी पहले ये नीचे गया और फिर ऊपर गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ दिस एम्पलीट्यूड। आपने देखा इस तरह से हमने कर्व को बआसानी स्केच कर लिया। आइए एक और एग्जाम्पल आपसे शेयर करते हैं इसके हवाले से, साइन कर्व के हवाले से, ताकि हम साइन वाले मामले को मुकम्मल कर सकें। y is equals to टू साइन 2x माइनस 1। हाँ जी, अब काम शुरू हुआ ना, मतलब एक काम और बढ़ गया आपके लिए। एम्पलीट्यूड 2 है, ओके वेरी गुड। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है डन हुआ, पहले ऊपर जाना है हमें। -1 एक्सेस है, ठीक है डन हो गया जी। ये 2x, दिस इज 2। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अब आपके पास 2 साइकिल नजर आएंगी 360 के अंदर। आई रिपीट, 360 एंड 360 के अंदर अब आपको 2 साइकिल्स बनाकर दिखानी है जनाब आली। अब इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें 2 साइकिल्स बनानी हो, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 0, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 270 डिग्री।